Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to online class. I'm your maths teacher, Mrs. Mubin from Punjab Public High School, Housing Colony, Sheikhupura. Today, students, we are going to start our second term. It's our first lecture of maths for class 3. Today, we are going to start unit number 8, which is about handling information. And our today's topic is pictograph. So, let's get started. Take out your new countdown book 3. स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक है पिक्टोग्राफ। सबसे पहले हम इस वर्ड को डिफ़ाइन करते हैं कि पिक्टोग्राफ क्या होता है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करें पिक्चर्स को और ग्राफ्स को, ग्राफ्स का मतलब होता है डेटा हैंडलिंग, जो कि आपका यूनिट नंबर 8 है। हम इसमें डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट ग्राफ्स को यूज़ करते हुए अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताई गई हैं। जब हम किसी भी डेटा को पिक्चर्स और ग्राफ्स दोनों की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है पिक्टोग्राफ। और पिक्टोग्राफ में आप डेटा को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? डेटा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम ग्राफ्स को जब भी यूज़ करते हैं हम उसमें एक्चुअली क्या करते हैं कि हम अपने डेटा को डिफ़ाइन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम किसी को अपनी चीज़ या अपना पॉइंट अच्छी तरह से समझा सकें या अपने डेटा को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 205। पेज नंबर 205 पे स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 8 है हैंडलिंग इंफॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है पिक्टोग्राफ। अ पिक्चर ग्राफ और अ पिक्टोग्राफ, जैसे कि यहाँ आप इस पेज पे देख सकते हैं, ये एक पिक्चर ग्राफ है, इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब हम स्टूडेंट्स किसी भी डेटा को तस्वीरों की शक्ल में बताते हैं तो उस ग्राफ को हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। इट यूजेस पिक्चर्स एंड सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन और क्वांटिटीज़। हम यहाँ पर एक तो अपने डेटा को पिक्चर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम उसकी क्वांटिटी भी बताते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है। अ ग्राफ हेल्प्स अस सी डिफरेंसेस क्विकली एंड इजीली। ग्राफ हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है कि हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से फ़र्क को देख सकें। वो फ़र्क किस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स? जैसे आप देखें यहाँ पर मॉन्की है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ्स में कितने मॉन्कीज़ आपको नज़र आ रहे हैं तो आप क्विकली बता सकते हैं कि मॉन्की वाले ग्राफ में या मॉन्की वाली बार में आपको जस्ट 1 मॉन्की नज़र आ रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ डॉग्स कितने हैं तो आप क्विकली बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 डॉग्स हैं। तो हम जब ग्राफ्स को यूज़ करते हैं पिक्चर्स की सूरत में तो हम डेटा को बहुत ईजीली हैंडल कर सकते हैं। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 206। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने इसको आपके लिए सॉल्व कर दिया है, आप इसको देखते हुए अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। यहाँ पर आपको ये एक पिक्टोग्राफ दिया गया है इस तरह से। एंड फाइंड द आंसर्स ऑफ द रिलेटेड क्वेश्चंस। ईच पिक्चर शोज हाउ वन चाइल्ड गोज टू स्कूल। यहाँ पर आपको चिल्ड्रन ट्रैवलिंग टू स्कूल, बच्चों के बारे में आपको ये ग्राफ दिया गया है कि बच्चे स्कूल किस तरह से जाते हैं। वो बाय वॉक जाते हैं, कार पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं या बस पे जाते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इनकी क्वांटिटीज़ भी आपको बता दी गई हैं। क्वांटिटी का मतलब मिकदार, कि कितनी चीज़ें एक ग्राफ में या एक बार में नज़र आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि ईच पिक्चर रिप्रेजेंट्स 10 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर सिर्फ वॉक वाले सिंबल को लें तो हर सिंबल 10 के इक्वल होगा। अगर हम कार को लें तो कार भी 10 के इक्वल है। अगर हम साइकिल लें तो साइकिल भी 10 के इक्वल है। अगर हम बस लें तो बस भी 10 के इक्वल है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सिंबल्स आप यहाँ पर नहीं कह सकते। यहाँ पर हर सिंबल इक्वल है 10 के, तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 50। आपका यहाँ पर हर सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 के यूनिट को।
यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाय बस। कितने बच्चे बस के ज़रिए स्कूल आते हैं। तो आप यहाँ पर बस वाली बार में देखिए, आपको 3 बसेस नज़र आ रही हैं। हर बस 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये टोटल आपके पास हो जाएंगे 30। तो यहाँ पर आपका आंसर है 30 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल। कितने बच्चे हैं जो बाय वॉक स्कूल जाएंगे। आप वॉक वाली बार में जाएं, यहाँ पर आपको 5 सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। हर सिंबल 10 के इक्वल है। आप इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर होगा 50 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी चिल्ड्रन यूज़ बाईसाइकिल्स। आप साइकिल वाले बार में जाइए, यहाँ पर आपको 3 साइकिल्स नज़र आ रही हैं। हर साइकिल 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। आप यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर होगा 30 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाय कार। कितने बच्चे कार पे स्कूल आते हैं। अब आप कार वाली बार में जाइए, यहाँ पर आपको 4 कार्स नज़र आ रही हैं। आप इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। हर कार 10 को रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कम टू स्कूल। कि बच्चे किस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए स्कूल आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है वॉक। ये आपने यहाँ पर किस तरह से लिखा स्टूडेंट्स, आपने अपना ये ग्राफ देखा। आपको इस ग्राफ में ये 4 डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं। अब आप यहाँ पर क्वांटिटी को मेजर करेंगे। आप देखेंगे किस चीज़ की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा। मोस्टली हम इसको ज़्यादा के मीनिंग्स में यूज़ करेंगे ग्राफ्स में। जब भी आप ग्राफ पढ़ेंगे, आपको मोस्ट का लफ्ज़ जहाँ पर भी लिखा आएगा, इसका मतलब है किसी भी चीज़ को हम जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तब हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको वॉक वाले बार में ये सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर है वॉक। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी डेट पुट कीजिए। आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ये आपका आज का होमवर्क है। अब आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 8 पे आइए। एक्सरसाइज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 1 है अ डोनट शॉप सेल्स अ रेंज ऑफ डोनट्स। फॉलोइंग इज द पिक्चर ग्राफ फॉर द सेल्स इन अ वीक। सबसे पहले अपनी डेट और डेट पुट कीजिए इसके ऊपर। यह आपका आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपने इस ग्राफ को सॉल्व करना है। इट्स वेरी इजी। आपके पास जो सेकंड टर्म के नोट्स हैं उस पर भी इसको सॉल्व कर दिया गया है। इसके अलावा आप इनके आंसर्स को अपनी बुक के लास्ट से भी मैच कर सकते हैं। मैं इन क्वेश्चंस को एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है हाउ मेनी डोनट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे वाले दिन कितने डोनट्स जो हैं वो सेल हुए हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि हर डोनट 10 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पर ये एक डोनट है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर आपका आंसर 1 आए। 1 आंसर रॉन्ग होगा। आप यहाँ पर लिखेंगे 10। बी है आपके पास हाउ मेनी डोनट्स वर सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को कितने डोनट सोल्ड हुए हैं आपके 40। हर डोनट 10 को रिप्रेजेंट करेगा। आप इनको प्लस करेंगे, आपका आंसर होगा 40। सी पे है ऑन विच डे वर द सेल्स द हाईएस्ट। कौन से दिन सबसे ज़्यादा सेल हुई, संडे को। ऑन विच 2 डेज वर द सेल्स द सेम। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास वेडनेसडे और फ्राइडे की सेल भी सेम है, क्योंकि इन दोनों में आपके 3 डोनट्स हैं। इसके अलावा सैटरडे और ट्यूसडे, इन दोनों डेज़ की सेल भी आपकी सेम है, तो आप इन 4 डेज़ को यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन है ई आपके पास ऑन विच डे वर द सेल्स द लीस्ट। लीस्ट का मतलब है सबसे कम। किस दिन सबसे कम सेल हुई, थर्सडे को। स्टूडेंट्स ये आपका आज का होमवर्क है, आपने इसको सॉल्व करना है। आप अपनी नोट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। आपके सेकंड टर्म के नोट्स के फर्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स आपको पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन के साथ डिस्क्राइब किया गया है कि पिक्टोग्राफ को आप सिंबल्स और पिक्चर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को हैंडल करने के लिए। और इसके नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स आपको ये डोनट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके विद आंसर्स दे दिया गया है। आपने इसकी हेल्प लेते हुए अच्छी तरह से आज का होमवर्क जो है सॉल्व करना है। और अगर आपको ग्राफ्स को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप इसका होमवर्क करें। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डायरी की तरफ चलते हैं। Our today's diary is 2 homework page number 206.
Also solve question number 1 from exercise number 8 on your book. So students, it was all about our today's lesson. I hope you get this video. Stay blessed. Have a good day.